फैजाबाद धरना वाला केस था और वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो नजर सानी की अपील थी वो सुनी, जिसमें ईसीपी भी बैक ऑफ हो गया। उन्होंने कहा जी हमने कोई अपील जो की थी हम उसकी अब नहीं कर रहे। उसके बाद हमने देखा पैमरा हुआ, फिर आईबी हुआ, उसके बाद पीटीआई भी हो गई। अब मामला यहाँ पर यह है कि जो फैजाबाद धरना का जो केस था और उसका जो फैसला था, मैं कोई 2 लाइनें 4 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ कि फैसले में कहा गया था कि मुल्क की अस्करी इदारों और खुफिया इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा तासुर ना दें कि उनकी किसी सियासी जमात से हमदर्दी है और ऐसे करने वाला कोई भी शख्स सियासी मामलात में मुलव्विस होता है या मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है तो वो अस्करी इदारों के नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करता है। और फैसले के आखिर में तजावीज़ में अदालत ने आर्मी चीफ और बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवज्जुह से हुक्म दिया कि वो फौज के उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हलफ के खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की है। अब मामला यह है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें एहसन इकबाल साहब बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर, जनरल फैज साहब के सिग्नेचर थे और वहां से तहरीक लब्बैक के। तो सर आपकी जमात क्यों बैक ऑफ हुई? उस वक्त तो आप लोग दिफा कर रहे थे जनरल फैज का और अस्करी इदारों का, अब नहीं कर रहे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये बड़ा ही एक हसास मामला है और मेरे ख्याल में इस पे जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो इस फैसले में 2014 के धरने का भी जिक्र था जिस पे तहरीक इंसाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट और अली जफर साहब ने जब वहाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन वापस ली तो इस बुनियाद पे ली थी कि बाकी फैसला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ज़ाहिर है उस पर अमल होना है, लेकिन चूंकि 2014 का धरना काफ़ी टाइम गुजर चुका है और हमारा उस पर मौक़िफ़ ही था कि हम गैर ज़रूरी जो है इस केस में हमारे धरने का जिक्र था, तो हमारा मौक़िफ़ तो सिंपल इतना था चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है इसलिए हमारी जमात ने ये महसूस किया, जिसका जिक्र मोहतरम अली जफर साहब ने किया भी फिर बाद में एक प्रोग्राम में, कि चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है हमारे वाले केस पे, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम अपनी पिटीशन वापस लें। अब जहाँ तक बाकी जिम्मेदारान का ताल्लुक है, देखें उसमें एहसन इकबाल साहब का जिक्र है और उसमें एक जिम्मेदार अफसर और का भी दिफाई इदारे का जिक्र है, तो वो जाहिर है अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में ना एहसन साहब गए थे ना कोई और जिम्मेदार शख्स गया होगा, वो एज इंटीरियर मिनिस्टर गए, वो दूसरे साहब जो थे वो भी एक जिम्मेदार ओहदे पे गए। तो बेसिकली तो आप अपने एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जाती तो आपके जाती फैसले तो नहीं होते। दूसरे साहब को बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पे अमल सुप्रीम कोर्ट करवाएगी, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हमने चूंकि 2014 के धरने का ताल्लुक था तो इस बुनियाद पे हमने अपनी पिटीशन जो है वो अली जफर साहब ने वापस ली।